आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसबीआई का डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यानी कि दोस्तों एसबीआई का डीडी फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूं कि डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म को ले लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ब्रांच, जो भी आपका ब्रांच होगा वो ब्रांच नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं अपने यहाँ पे ब्रांच नेम लिख देता हूँ। आपका जो भी ब्रांच होगा वो ब्रांच नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको डेट लिखना है, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं अपने यहाँ पे डेट लिख देता हूँ जिस डेट को मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट का नाम डाल दें, जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं उसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ विकास कुमार। जो फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों उसका नाम यहाँ पे दे देना है, वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल में नाम लिखना है। मैं यहाँ पे दोस्तों स्मॉल में लिख दिया हूँ, तो आपको यहाँ पे सब कैपिटल में लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों पे नेम में आपको यहाँ पे दे देना है जिसके लिए आप दोस्तों यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म आप भर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड नेम जिसके लिए आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे AKU पटना दे दिया है यूनिवर्सिटी का नाम। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट बोला, जितना भी अमाउंट यहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म के लिए भर रहे हैं तो दोस्तों उतना अमाउंट यहाँ पे सबसे पहले आपको डाल देना है। अमाउंट के ऊपर में जितना भी यहाँ पे अमाउंट डालना चाहते हैं वो अमाउंट डाल देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे 20,000 रुपया अमाउंट डाल दिया। अब दोस्तों एक्सचेंज में आपको यहाँ पे चार्ज लगता है, वो दोस्तों बैंक में आप पूछ लेंगे। जितना भी चार्ज लगेगा, जितना भी अमाउंट देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा। तो चार्ज आपको यहाँ पे बैंक में पूछ के यहाँ पे डाल देना है। जैसा कि मैं एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे 120 रुपये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, टोटल में आपको यहाँ पे लिख देना है 20,000, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल में 20,000 मैं यहाँ पे अमाउंट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 20,000 लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। 20,000 लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, अमाउंट के नीचे में देख सकते हैं अमाउंट लिखा हुआ है इन वर्ड, जितना भी अमाउंट दे रहे हैं वो वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता 20,000 ऑनली लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना है। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपया लिख देना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 20,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड वाले पेज पे आना है। उसके बाद फिर से आपको ब्रांच नेम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच नेम आपको लिख देना है, जो भी आपका ब्रांच है वो ब्रांच नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं अपने यहाँ पे ब्रांच नेम डाल देता हूँ। जो भी आपका ब्रांच होगा वो ब्रांच नेम अच्छे से आपको डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं वो अमाउंट किस में देना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट सबसे पहले चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक में देना चाहते हैं या फिर कैश में देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करें। चलिए मैं यहाँ पे कैश में देना चाहता हूँ, कैश वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट सेलेक्ट करके कैश वाला मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब दोस्तों जितना भी अमाउंट मैं देना चाहता हूँ, 2,000 का कितना नोट है, 1,000 का कितना नोट है और दोस्तों 500 का कितना नोट है, वो दोस्तों यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो एक हिसाब से मैंने यहाँ पे दे दिया। 2,000 का 5 नोट है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों इसका 10,000 रुपया यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 500 का मेरे पास 20 नोट है तो मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद 10,000 डाल के दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे में लाइन देके जितना भी अमाउंट फुल अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपको पेज खत्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, तो पेन नेम में आपको डाल देना, जो भी आप पेन नेम में पहले डाले थे वही पेन नेम में आपको डाल देना। जैसा कि मैं यहाँ पे AKU पटना डाल दिया। अब दोस्तों जितना भी अमाउंट आप डाल रहे हैं उसको वर्ड में फिर से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे दोस्तों 20,000 रुपये यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे वर्ड में लिखना पड़ेगा। आप अगर हिंदी में भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है 20,000 रुपया केवल। तो आपको इस तरह से लिख देना है हिंदी में। मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जिस ब्रांच से आप दोस्तों यहाँ पे जिस बैंक से यहाँ पे डीडी बनवाना चाहते हैं उस बैंक का यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे SBI जगदीशपुर मैंने यहाँ पे ब्रांच नेम डाल दिया। अब दोस्तों करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। सभी चीज़ आपको सही से डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। जो भी अगर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, पैन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। पैन कार्ड का नंबर डालने को आपको नीचे कुछ नहीं भरना है। ये ब्रांच के लिए है यूज ऑनली की, तो आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर ब्रांच यूज ऑनली, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऊपर में आपको क्या करना है, नेम एंड एड्रेस अप्लीकेंट, तो जो भी अप्लीकेंट है उसका नाम डाल देना है। उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद नीचे में सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, कैपिटल में आपको नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे स्मॉल लिख दिया हूँ तो आपको इसमें यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लीकेंट का यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको करना क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर होगा, तो सिग्नेचर आपको कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डेट भर देना है, जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5/5/2023 में यहाँ पे लिख दिया हूँ।
उसके बाद आपको अमाउंट डाल देना, जितना भी अमाउंट यहाँ पे डीडी बना रहे हैं उस अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद एक्सचेंज में आपको जितना भी चार्ज लगा वो आपको बैंक में पूछ लेंगे तो बता दिया जाएगा। जैसे कि मैं 120 रुपये यहाँ पे चार्ज लिख दिया हूँ। उसके बाद उस टोटल में आपको अमाउंट डाल देना, जैसे कि मैं यहाँ पे 20,000 कर रहा हूँ तो 20,000 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से एसबीआई का डीडी फॉर्म यानी कि ड्राफ्ट फॉर्म भर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म इस तरह से आप भर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।